Dr. Duncan, who is an Irish missionary. He came all the way from Kalimpong and he wanted to minister in Nepal. And when he came to the border of India and Nepal, he was not allowed to enter Nepal because of some restrictions. So he prayed to the Lord, and the Lord led him to start a mission health institution right on the border. And that's how this institution came into being. Even today it is known as Dr. Duncan Hospital. And slowly, as it improved into a primary health care center and doctors came and the staff numbers increased, there was a great need for nurses. And that's the time Sister Irene Stephen, one of the earlier missionaries, she had the vision to start a nursing school, and she started it. And even today we have the nursing school providing teaching for general nursing. This nursing service in Duncan is quite known all around. Even though there are many nursing homes, medical colleges coming up, even now the patients would like to come to Duncan because of the loving care that they get through the nursing services here. मेरा नाम सुहावनी देवी साल। मेरा परिवार तो मेरा अपना परिवार 6 बच्चे हैं। मेरा हस्बैंड ड्राइवर थे, तो पहले तो नहीं मालूम था। तो बुधवार को यहाँ लेकर आए, बीवार को 24 घंटा के अंदर चले। तो मरने के पहले आधे घंटा पहले तो रिपोर्ट आया कि इनको ये बीमारी, पहले मुझे मालूम नहीं था। तो उस समय तो रोने धोने में हो गए, चले गए घर, काम क्रिया करके। तब फिर दिमाग सही हुआ तो 1 महीना के बाद फिर आए हैं हमें चेक कराने। तो वो जब देखा तो 3 डॉक्टर बैठे हुए थे, गायना डॉक्टर पेट का। तो वो देखे तो डॉक्टर साहब मुझे ऐसे, मेरा नारी भी नहीं पकड़े लोग। टीबी की दवाई दिए कि दीदी खाइए, तो बाद में कैसा होगा तब किया जाएगा। बेचारा वो आप जैसे कि हॉस्पिटल आने में 15 रुपया उधर से 15 रुपया इधर से रिक्शा भाड़ा लगता है। तो बोले डेली, जो कि डेली खाने देते हैं लोग, वहीं हॉस्पिटल में जाकर खाना पड़ता है। लेकिन वो घर का व्यवहार रहने से मेरा मजबूरी देखकर वो बोले कि आप दवा ले जाइएगा, मैं ला दूंगा घर ही। तो इसलिए मुझे यहाँ तो कोई घृणा नहीं है। रवि साहब बहुत अच्छा देख रहे हैं लोग, यही सब बहुत काफ़ी। इसलिए भीतर से आत्मबल बढ़ रहा है हम लोग का कि यहाँ पर भी हम लोग का जरूरी है। इतना घृणा नहीं करते हैं कि ये इतना मजबूर है, इसको छोड़ दिया जाएगा। We are again at a stage where we want to improve our nursing school. So we plan to start BSc nursing, and for that we have to start a college, nursing college, and prayer is going on for that. We look forward to this college coming up very shortly. मेरा नाम निशी रानी कंडीर है और मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे घर में तो उतना स्पिरिचुअली नहीं थी, लेकिन यहाँ आकर के स्पिरिचुअली रूप में और आगे बढ़ने लगी। यहाँ पे दिक्कतें भी बहुत आई और परीक्षाएं भी बहुत आई, जिसकी वजह से मैं और भी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ती गई। और जहाँ तक मुझे याद है, फर्स्ट ईयर में जब हम लोग पहली बार आए थे तो होम सिकनेस होता है अधिक, और होम सिकनेस में भी मैम हमारे ट्यूटर ने हमें इतना प्यार दिया कि हमें घर की उतना याद नहीं आती थी, जिसकी वजह से हम यहाँ पूरी तरह घर का घर के जैसा अनुभव करते थे और हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होता था। और विश्वास करूँगी कि आगे भी मैं स्पिरिचुअल लाइफ में और आगे बढ़ती जाऊँगी। इतने क्या मेरा नाम सपना है, मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो बहुत कुछ जानने के लिए मौका मिला। मेडिकल लाइन क्या है ये सब मुझे जानने के लिए मौका मिला। इसमें हमारे ट्यूटर्स ने और फिर हॉस्पिटल स्टाफ्स ने और सीनियर्स ने बहुत मदद किया कि मेडिकल में क्या क्या होता है। और साथ ही यहाँ पर हम लोग जब आए तो यहाँ पर 3 साल हम लोग को क्या करना है ये सब हम लोग सीखे। 3 साल में हम लोगों को परमेश्वर ने अपनी आशीष दिया और हमें स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने में मदद किया। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए जो मौका दिया, इसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। Duncan Hospital, we stress on one thing, that is holistic care, and our ministry is not only physical healing but also spiritual. So we encourage here the staff in spiritual fellowship to grow in the Lord, and in the same time when giving the physical ministry, we encourage them to show the love of Jesus and the compassion of Jesus to the patients. In the meantime, even we have the opportunity to preach the gospel, which is done every day in the afternoon in the outpatient department.
And it's our prayer that it is not only the physical healing, but also they will find the true Savior for their lives. That is the main ministry of Duncan. मेरा नाम शोभा मसीह है और मैं मेरा बचपन से ही यहीं पर है, मेरा डंकन हॉस्पिटल में। और मैं डंकन स्कूल में पढ़ते थे तो उधर मैं संडे स्कूल के बारे में जाते थे और बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते थे। फिर भी उतना गाना सब पद सब पढ़ना, बाइबल के बारे में सब करते थे, परंतु परमेश्वर को नहीं जानते थे। फिर भी बार बार वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होके भी वो दूर हो जाते थे। तो बाद में उनको सपना मिला कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह उनको बपतिस्मा दे रहा है बोल के सपना मिला। तो उन्होंने आके पास्टर जी को और डॉक्टर मेथू को बताए हैं। तो बाद में फिर दोबारा भी वैसे ही सपना मिला तो उन्होंने बार बार ऐसे बताया आके। तो पास्टर जी और डॉक्टर मेथू, डॉक्टर लता, वो लोग जाके फिर हम लोग को परमेश्वर के बारे में बताए और वो जितना हम लोग पूजा पाठ करते थे, मूर्ति वगैरह सब हटाए। फिर धीरे धीरे पास्टर जी ने हम लोग को बाइबल के बारे में बहुत सारे बताए, समझाए। तो उन्होंने इतना साल से परमेश्वर को नहीं जाना था, फिर भी परमेश्वर को जान के वो और तैयार होके हमने बपतिस्मा लिया। और अभी जब बपतिस्मा लेने के बाद में जैसे शैतान ने बहुत सारे कार्य करते हैं और दुख संकट आते हैं हमारे जीवन में बोल के, इसी से हमारे एक दिन घर में डाकू चोर आए और अचानक घटना हुआ और मेरा माँ और मेरा हस्बैंड दोनों परमेश्वर के पास चले गए। फिर उसका बाद में मैं और मेरे 3 बच्चे अभी हैं और प्रभु ने मेरे को बहुत सारे आशीष दिए और मेरे जीवन में बहुत सारा कमी था, फिर भी परमेश्वर ने वो सब पूरा किया और आज मैं बहुत आनंदित और खुश हूँ। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। Duncan Hospital has been functioning here in this area for the last 75 years. And the vision with which Dr. Duncan established this institution to reach out to Nepal, I feel that is achieved. The many churches that are established there, even the pastors, they gave the testimony that they were saved and baptized in the Duncan Hospital. And so now I feel that our vision should switch over to northern Bihar, where there's a great need. And it's our prayer that through the work of this institution and through the loving services shown by the staff and nurses, the love of Jesus and compassion of Jesus will be experienced by the people around, and the churches one day will be established all around here. This is our prayer, and I feel that Duncan has its effect even now, and it will be there for the next 15-20 years.